उसी सामुदायिक भवन में ये प्राथमिक विद्यालय जो है बना हुआ है। इसी में जो है लगभग 4 शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, कई वर्षों से देते आ रहे हैं। इसको हम दिखाने गांव के लिए मिलता है, स्पेशल गांव के लोगों के लिए सामाजिक बैठक के लिए जो मिलता है, उसी में ये विद्यालय कई वर्षों से चलते आ रहा है। 4 शिक्षक हैं और यही 4 बेंच है, शायद अंदर ये एक ही रूम है मात्र। और जो ये कि लगभग 5 क्लास तक के बच्चे हैं। हनुमान मंदिर है सामने, आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे कभी कभी जो है गांव के लोग, जो सामाजिक लोग हैं, पूजा पाठ भी करते होंगे, हरि कीर्तन वगैरह भी होता होगा। और आचार्य रहते हैं इस रूम में। जो कार्यालय होता है एक विद्यालय में, वो कार्यालय इधर हुआ, आधा काम हो गया, फिर ब्रेक लगा हुआ है। हम लोग डीएम के पास भी आवेदन कर चुके हैं। हम लोग कम से कम 12-15 बार आवेदन कर चुके हैं डीएम के पास। सरकार सरघाटी में भी दिया आवेदन, गया में भी दिया आवेदन। खाली आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आज तक स्कूल बना ही नहीं। वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि बस अभी उसका आवंटन नहीं आया है। यह है कि ग्रामीण जनता लोग दान मनो किए कि भाई यहाँ भाई सरकारी जमीन नहीं है तो क्यों न कुछ गांव के 2-3 आदमी मिल करके उन्होंने अपना जमीन रजिस्ट्री करवाए। हमारी मौजूदगी गया जिला के एक गांव में है, जहां का एक अजूबा विद्यालय हम आपको दिखाने वाले हैं। और वो अजूबा विद्यालय यह है कि गांव का सामुदायिक जो केंद्र होता है, सामुदायिक भवन होता है, उसमें जो है विद्यालय है। यह विद्यालय जो है लगभग कई वर्षों से चलते आ रहा है। के पाठक जो है लगातार विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाते आ रहे हैं, शिक्षक को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और सुधारना भी चाहिए। विद्यालय के बच्चों की स्थिति भी सुधारना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो विद्यालय जर्जर है, जहां विद्यालय नहीं है या जहां विद्यालय की जरूरत है, उस विद्यालय की पूर्ति कौन करेगा। अभी जिस विद्यालय में मौजूद है, उस विद्यालय का स्थिति देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। आइए हम कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक के जो सामुदायिक भवन होता है गांव में, उसी सामुदायिक भवन में ये प्राथमिक विद्यालय जो है बना हुआ है। इसी में जो है लगभग 4 शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, कई वर्षों से देते आ रहे हैं। इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे हैं और इस विद्यालय का देखिए, ये हनुमान मंदिर है सामने, आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे कभी कभी जो है गांव के लोग, जो सामाजिक लोग हैं, पूजा पाठ भी करते होंगे, हरि कीर्तन वगैरह भी होता होगा। और इसी जगह पे बच्चे जो है पढ़ते हैं। विद्यालय प्राथमिक विद्यालय राजा बिघा, सरघाटी प्रखंड, सरघाटी प्रखंड का राजा बिघा का यह गांव है और राजा बिघा गांव का ही यह विद्यालय है। विद्यालय का जो थोड़ा जो नेम है उसको दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और सामुदायिक भवन जो गांव के लिए मिलता है, स्पेशल गांव के लोगों के लिए सामाजिक बैठक के लिए जो मिलता है, उसी में ये विद्यालय कई वर्षों से चलते आ रहा है। देखिए 4 शिक्षक हैं और यही 4 बेंच है, शायद से नहीं, अंदर भी है कुछ बेंचेस। ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन में विद्यालय है। विद्यालय का जिस प्रकार से बिहार में सरकारी विद्यालय का पेंटिंग होता है, सेम टू सेम उसी पेंटिंग से कलर भी किया हुआ है। लगता भी है कि विद्यालय है, विद्यालय का कलर भी होना चाहिए। अंदर आइए, अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे। अंदर ये एक ही रूम है मात्र। और जो ये कि लगभग 5 क्लास तक के बच्चे हैं, पढ़ते हैं इसमें। प्राथमिक विद्यालय है, यानी 5 क्लास तक के बच्चे इसमें कैसे जो है शिफ्ट करके रखते हैं सर, कैसे ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य तो अभी फिलहाल है नहीं कि उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और इधर देखिए, इधर प्रधानाचार्य रहते हैं इस रूम में। जो कार्यालय होता है एक विद्यालय में, वो कार्यालय इधर हुआ और एक रूम उधर हुआ। ये मुख्यतः जो है सामुदायिक भवन है और ये गांव के लोगों के लिए मिलता है, जिसमें विद्यालय बना हुआ है। काफी सारे बच्चे हैं। आप लोग बैठिए, पढ़ने के लिए बैठिए आप लोग, समय हो गया। आज बैगलेस डे है ना सर? जी जी जी, बैगलेस डे है आज। बच्चे हैं, बैगलेस खेल कूद का होता है। और यही वो जगह है, कुछ बच्चे यहाँ पर रहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर रहते हैं। अभी रसोइया है और मध्याह्न भोजन बनने वाला जो रूम है वो भी हम सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ मध्याह्न भोजन जो है बनता है, शायद से बन भी रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, ये रसोई रूम है। रसोई रूम भी देखिए अजूबा कलर का है। ये रसोई भी अजूबा है। यदि ये बारिश होता होगा तो रसोईया पर क्या बीतता होगा, या जो इस पर जो पानी गिरता होगा वो भी खाने वाली बर्तन में गिरता होगा इससे। और इसी खाना को जो है बच्चों को, इसमें कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं,
कोई बिरला टाटा का नहीं आते हैं, अंबानी का बच्चा नहीं आता है। एक गांव का सामाजिक और सामुदायिक भवन है और इसमें गांव का ही लगभग जो देवीय स्थान होता है, देवीय स्थान भी कहीं ना कहीं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोबाइल के डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, ये देवीय स्थान है। शादी विवाह होता है तो देवीय स्थान में पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं। और ये नल जल योजना है जो बिहार सरकार दिए हैं, वो भी इसी ग्राउंड में है। यानी पूरा तरह से गांव के लोगों के लिए स्पेशल सामुदायिक भवन है। ये कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन मजबूर होकर इसे विद्यालय बनाया गया है। विद्यालय जो है अलग होना चाहिए, विद्यालय का अलग एरिया होना चाहिए। गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग के बच्चे जो है इसमें जो है भविष्य बनाने के लिए आते हैं और आपके गांव में विद्यालय नहीं है। डीएम साहब से आप लोग मांग करते हैं कि नहीं, शिक्षक महोदय हैं वो इसके लिए क्या सोचे हैं? हालांकि शिक्षक जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। अच्छा, आपके गांव में विद्यालय नहीं है, समुदाय भवन में पढ़ाई हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? समुदाय भवन में तो पढ़ाई हो रही है और हम लोगों ने बहुत पहले ही करीब 5 साल हो गया। 5 सालों से हम लोग जमीन उपलब्ध कराए हुए हैं। अच्छा, जमीन उपलब्ध कराए हैं? हाँ, जमीन उपलब्ध भी है यहाँ पे। अब पता ना सरकार की कमी है या मतलब संस्था की कमी है, ये हमको पूरा बात पता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 5 साल पहले ही जमीन को उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ तक कि सरकारी जमीन आके नक्शा वगैरह सब चीज दे दिए हैं। यहाँ तक कि उसमें बोरिंग भी हो चुका है, आधा काम हो चुका है, लैट्रिन शौचालय भी आधा काम हो चुका है, बन गया है और अधूरा। और उसके बाद पता ना क्या प्रोसेस सरकार की तरफ से कमी है या फिर संस्था की ओर से कहाँ से कमी है, वो तो प्रिंसिपल सर ही डिक्लेयर बता सकते हैं। हम लोग को जो जानकारी है वो जो बता रहे हैं, आधा काम हो गया, फिर ब्रेक लगा हुआ है। हम लोग डीएम के पास भी आवेदन कर चुके हैं। हम लोग कम से कम 12-15 बार आवेदन कर चुके हैं, थक गए हैं। डीएम के पास सरकार सरघाटी में भी दिया आवेदन, गए में भी दिया आवेदन, खाली आश्वासन मिल रहा है लेकिन आज तक स्कूल बना ही नहीं। जोड़िए, जहाँ जमीन दिया जाता है वहाँ विद्यालय नहीं बनता और जहाँ विद्यालय आ जाता है वहाँ जमीन नहीं मिलता। ये अधिकतर जो है गया डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम शशि कुमार हुआ। अच्छा, कितना दिन से जो है सामुदायिक भवन में पढ़ाई हो रही है? कम से कम लगभग 15 बरस से ऊपर ज्यादा ही होगा। मतलब गया जिला का कई डीएम चेंज हो गए होंगे, हाँ, शिक्षा पदाधिकारी भी चेंज हो गए होंगे जी, लेकिन विद्यालय वही है, भवन वही है भवन। हम लोगों ने बहुत अपील भी की, मतलब डीएम के पास भी यहाँ के जनता लोग सारे लोग गए। जमीन उपलब्ध करा दी गई है और राजस्व विभाग को हमने उसका रजिस्ट्री भी कर दिया गया है, सरकार के उनके अंडर में कर दिया गया है। फिर भी वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि बस अभी उसका आवंटन नहीं आया है, ऊपर से आदेश नहीं, इसलिए वहाँ विद्यालय पास नहीं हो रही है। जैसी आएगी उसी तरह आपको पहले ध्यान दिया जाएगा और स्कूल भवन निर्माण किया। इसे जानकारी आप लोग कैसे मिलते हैं? हेड सर जाकर कभी जो है डीएम साहब से मिले हैं कि नहीं? अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछते हैं जी, तो बोले कि अभी इसका आवंटन अभी नहीं हुआ। सारा तो दस्तावेज हमने वहाँ सौंप दिया है, लेकिन जमीन आप लोग कैसे उपलब्ध कराए? यहाँ के ग्रामीण जनता लोग दान मनो किए कि भाई यहाँ भाई सरकारी जमीन नहीं है तो क्यों न कुछ गांव के 2-3 आदमी मिल करके उन्होंने अपना जमीन रजिस्ट्री करवाया बिहार सरकार के नाम से और जमीन उपलब्ध कराया गया। जोड़िए, गांव के सामाजिक लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक सरकारी विद्यालय और अच्छा विद्यालय में पढ़े, लेकिन जो सरकार का सिस्टम है वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का बच्चा जो है अच्छा स्कूल में पढ़े। इसी प्रकार से सामाजिक और सामुदायिक केंद्र में पढ़ते रहे। आपका क्या नाम हुआ? जी, संतोष कुमार। अच्छा, आपके गांव में आए, विद्यालय नहीं है, सामुदायिक भवन पढ़ाई होती है, कैसे आप लोग इसको देखते हैं, किस नजर से? सरकार के सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस पर तो ऑब्जेक्शन मतलब हम लोग का है कि स्कूल होना ही चाहिए। हाँ। हम लोग का बच्चा देख लीजिए 200 के करीब में मतलब बच्चे लोग पढ़ते हैं यहाँ। टीचर भी 4+ है। जोड़िए, एक क्लासरूम है और 200 बच्चा, कैसे मेंटेनेंस करते होंगे वो भगवान जाने या सर जाने। हाँ। तो जमीन बगल में ही मतलब उपलब्ध करा दिया गया है। हाँ। और जमीन लगता है 2015-16 में ये जमीन उपलब्ध कराया गया है। हाँ। और ये जमीन में मतलब कि बाथरूम टंकी बन गया है और बोरिंग भी हो गया है और फिर काम ब्रेक लगा हुआ है। इसके आगे मतलब कुछ प्रोसेस हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग डीएम के पास गए
इधर हाल ही में मतलब लगता है 10-15 दिन पहले गए, तो वहाँ से भी आश्वासन मिला कि जाइए आप लोग का हम देखते हैं। और यहाँ पूरी तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए तो दलित का बस्ती है। अच्छा अच्छा। और कम से कम तो अभी 250-300 के लगभग गांव है इस बस्ती में। और प्राथमिक विद्यालय इस गांव में बहुत जरूरी है। प्राथमिक विद्यालय बहुत जरूरी है। सुने हैं कि डीएम साहब जो है डॉक्टर त्यागराम राजन बहुत ही ईमानदार आदमी है और दलितों को देखते हैं। यदि आप ईमानदार हैं, वास्तविक में दलित के बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, दलितों के बारे में सोचते हैं, तो कम से कम थोड़ा 2 मिनट समय निकाल के सर से मेरा विनती है कि इस विद्यालय के बारे में सोचिए, इस गांव के लोगों के बारे में सोचिए जो अपने बच्चे का भविष्य जो है विद्यालय में संवारना चाहते हैं, जो इस सामुदायिक भवन में सीमित होकर के रह गए हैं। गांव के लोग जो सामाजिक लोग हैं, जमीन जो है उपलब्ध किए हैं, जमीन में बहुत सारे काम हो भी चुके हैं। बोरिंग हो चुका है और क्या बोलते हैं, हाँ, शौचालय बना हुआ है। बस आपसे विनती है डॉक्टर त्यागराम राजन जी कि जो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है इस गांव का, राजा बिघा गांव का विद्यालय का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कीजिए। गांव के लोग भी यही चाहते हैं और आप भी लगभग इसी कार्य के लिए बने हैं, कार्यरत हैं। विशेष रूप में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप में जो कहना था उसे हमने पहले ही कह चुके हैं। विशेष रूप में कब, माने कि विलम्ब क्यों हो रहा है इसके लिए? विलम्ब तो इसके बारे में पता नहीं है, अब तो सरकार ही बताएगी कि क्यों आखिर इस तरह से जो नहीं हो पा रहा है मेरे। बाकी उस जगह को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा इधर आइए भैया। अभी उस जगह को हम दिखाने का प्रयास करेंगे जहां जो है पूरे गांव के सामाजिक लोग जो है इकट्ठा होकर के और इकट्ठा होकर के गांव में कुछ जमीन उपलब्ध कराए हैं ताकि जो है हमारा गांव के बच्चे का भविष्य बने और विद्यालय का निर्माण हो। अब जोड़िए, गांव के सामाजिक लोगों को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है आगे चल के बेहतर कार्य करे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का डीएम साहब यदि इस प्रकार से सोच लेते हैं तो बच्चों का भविष्य जो सुधर सकता है और इस गांव का स्कूल का जो स्थिति है वो सुधर सकता है। शौचालय बना हुआ है और बोरिंग भी हुआ है। देखिए यही वो जगह है ना भैया? बोरिंग है। अच्छा, ये एरिया कहाँ तक है? वो वाला एरिया है, वो वाला एरिया है। अब जोड़िए, 12 डिसमिल जमीन है टोटल। इतना अच्छा जगह जो है मेन रोड पे दिया गया है ताकि विद्यालय भी जो है यदि बनकर तैयार होगा तो टकाटक तैयार होगा। बाकी इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं, इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो है वीडियो डीएम सर तक के जाए, जो गया जिला के डीएम साहब हैं उन तक जाए और इस गांव के बारे में सोचे और इस गांव के विद्यालय के बारे में सोचे। विशेष कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।